अच्छा जी, अब खाना तो तैयार हो चुका है और सब चीज़ें तैयार है, लेकिन क्या है अब समझ में नहीं आ रहा होता बाज़ औक़ात कि हम किस चीज़ को किस तरह से सर्व करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अच्छी प्लेटिंग करते हैं, अच्छी डिशेज़ में खाना सर्व करते हैं, तो आपके खाने की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है और वो खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब जैसे हम चाइनीज़ बनाते हैं, ठीक है ना? और हमारे यहाँ बहुत फ़ेमस भी है और बहुत लोग उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो नॉर्मल हमारे घर के जो बर्तन होते हैं हम उसमें उसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा-सा अगर आप हट के करें तो यकीन करें कि वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब जैसे कुछ इस टाइप की डिशेज़ जो हैं वो बाज़ार में ईज़िली मिल जाती हैं। अब ये फ़िश की है, आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं, आप इससे ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी आपने फ़िश से कोई चीज़ ऐसी बनाई है तो आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़िश से नहीं भी बनाई है, आपने प्रॉन से बनाई है, तो ये 2 डिशेज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इस तरह की डिशेज़ हैं कि इसमें आप जब भी चाइनीज़ को सर्व करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटी हैं, इसी साइज़ की बड़ी भी इसी तरह से बड़ी भी मिल जाती हैं। आप बड़ी लेके आएँ ताकि आप बड़ा जब खाना सर्व करते हैं, यानी 5 से 6 लोगों की सर्विंग होती है, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको एक ही जगह सर्व करें। ये मैंने आपको सिंगल सर्विंग दिखाया। अब मैं आपको सिंगल सर्विंग करके भी बताऊँगी। अब ये मैंने कुछ फ्राइड राइस बनाए, ठीक है ना? ये फ्राइड राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये प्लेटर मेरे पास मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि घर में कोई भी गेस्ट आया है, आप इसको सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं या घर में ही करना चाहते हैं, तो आप सिंपली आपने एक बोल लिया, बोल के अंदर आपने राइस डाले और उसको थोड़ा-सा प्रेस कर लिया और उसके बाद आप इसमें ये देखें, ठीक है? आपने थोड़ा-सा इसको रखा और ये निकाल लिए, सिंपल। अब ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है आपने कि जो भी आपने इसके साथ ग्रेवी वाला आइटम बनाया है, वो आप इसके साइड में डाल दीजिए। इसको मैं इस तरह से डाल देती हूँ। ये एक अच्छी बड़ी फ्रेश लुक आएगी और खाने वाला इसको बहुत एंजॉय भी करेगा। थोड़ा-सा इसको हम और डेकोरेट करेंगे। ये देखिए जी, ये हो गया। ये सही सॉस हमने डाल दिया। ये मैंने स्प्रिंग अनियन, वाइट पार्ट एंड इसका ग्रीन पार्ट दोनों मेरे पास थे, जिसको मैंने ये इस तरह से इसको लगा देती हूँ। सॉरी, चलो जी, चलो ये हो गया हमारा। तो ये देखिए इस तरह से आप प्लेटर बना के सर्व करेंगे, वो बहुत ही अच्छा लगेगा ना। तो ये देखिए ये हमारा प्लेटर जो है ये तैयार हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जैसे हमारा देसी खाना जो बनता है, जैसे कि कोरमा है, बिरयानी है या टिक्का है या फ्राई है, कोई भी ऐसी चीज़ हम बनाते हैं, तो उसके लिए अगर आप इस तरह के बर्तन देखिए, डेली रूटीन में आप इस तरह के बर्तन डेफिनेटली नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगर कोई घर में आपके कोई लंच है या आपके ब्रंच है या फिर डिनर है, तो अगर इस तरह के बर्तन होंगे, अब जैसे मैंने कुन्ना बनाया है, ठीक है, या फिर मैंने मुर्ग छोले बनाए हैं या फिर मैंने कोरमा बनाया है, ठीक है ना, अगर मैं इसमें सर्व करूँगी ना तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो खैर ज़ाहिर है मज़ा आएगा ही, और चूँकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बर्तन ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ी सी पॉलिशिंग में मसला होता है, बट ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे देसी खानों के लिए। इसके अलावा जैसे हमने कीमा बनाया, अब कीमा बनाते हैं, आप अपने किसी भी डिश में सर्व कर देते हैं, या फिर आप कलेजी बनाते हैं, फ्राई कलेजी बनाते हैं, आपने नॉर्मल किसी चीज़ में सर्व कर दिया, वो इतना मज़ेदार नहीं लगती। अगर आपके पास इस तरह का तवा है, आप कटाकट बनाते हैं घर पे, सब्जियों का बनाएं, अंडे का बनाएं, फ़िश का बनाएं, चिकन से बनाएं, कोई भी आप बनाते हैं, इस तरह का अगर आपके पास तवा मौजूद है या आपने अच्छे पराठे बनाए हैं, जैसे कि आप किसी भी ब्रंच के ऊपर बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, आलू के पराठे आप प्लेट में भी रख के सर्व कर सकते हैं और वो खाए भी जाएंगे, बट अगर इस पर रखे जाएंगे तो वो ज़्यादा दिखने में भी अच्छे भी लगेंगे और खाने में भी मज़ा आएगा। तो देसी के लिए आपने ये ले लिया, चाइनीज़ के लिए हमने इस तरह से ले लिया। फिर आ जाता है फास्ट फूड। हमारे यहाँ फास्ट फूड भी आपको पता है कि बहुत पसंद किया जाता है, और अगर ठीक है आप बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, अगर आप बच्चों को भी अच्छा सा सर्व करें, अब जैसे मैंने एक ये प्लेटर बना के रखा हुआ, ये देखिए, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से, सही जी। अब इसमें एक बर्गर है, इसके अलावा ये फ्राइज़ हैं, ये सॉसेस हैं दो, ये जैसे अच्छा ये सॉसेस के ये स्पून जो है, आपको पता है कि पहले हम इसको सूप के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम इसको सॉसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके अगर पुराने स्पून पड़े हुए तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सॉस इसमें डाल के सर्व करें। वुडन ये आपको आराम से मिल जाएगा, बाज़ार में मिलेगा, आप लेकर आइएगा। सिंगल सर्विंग करनी या आपने 3 से 4 बर्गर भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या खाली सॉसेस अगर आपके पास 3 से 4 हैं तो आप इसमें रखिए और साथ में आप फ्राइज़ रखिए। तो ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सर्विंग है अगर आप फास्ट
इसमें आप जैसे अगर आप चिकन ब्रोस्ट है, आप साइड पे ब्रोस्ट भी रख सकते हैं, या खाली ब्रोस्ट है, फ्राइज़ हैं और सॉसेस हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जब भी आप फास्ट फूड सर्व करते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ वुडन चीज़ें होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप की, ठीक है ना, ये इजीली मिल जाती हैं। अब ये वुडन डिश है, इसके अंदर आप फ्राइज़ भी रख सकते हैं, इसमें आप बर्गर रख सकते हैं, इसके अंदर आप ब्रोस्ट आपने कोई बनाया है आप वो रख सकते हैं, और उसके साथ सैलड वगैरह भी। अब इस तरह की चीज़ भी अगर मौजूद है तो उसमें आप बहुत आराम से फ्राइज़ सर्व कर सकते हैं, या फिर चिकन नगेट्स है वो इसमें आप सर्व करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेंगी आपकी चीज़।